हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मिसिंग नंबर यानी लुप्त अंक को कैसे हम पता करेंगे, ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन जितनी भी तरीके के होते हैं कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लें। कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोई ऐसी ट्रिक नहीं होती है बच्चों, जैसे और सवालों में ट्रिक होती है। या कॉन्सेप्ट के साथ एक ट्रिक मैंने निकाली है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, तो बिना देर किए अगले क्वेश्चन पर, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, तो बच्चों आपके सामने दोनों सवाल हैं। दोनों ही क्वेश्चन आरआरबी एसआई 2019 के आए हुए हैं। और पहला कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, इजी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी बच्चों को आते होंगे। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है। ज़्यादातर आपको ऐसे सवालों में कॉन्सेप्ट बताया गया है कि ऊपर से नीचे की तरफ देखिए, अगर नीचे आपको बड़ी संख्या मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 84 इज़ द लार्जेस्ट, यहाँ पर 12 है, तो इसका मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमें बीच वाला संख्या पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, बाकी जो हमारे यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स हैं इसमें हम ये देखेंगे इसको और इससे हमारा ये बनता है क्या, क्या हमारा 7 और 28 यानी दोनों साइड से बीच में आ सकता है कुछ। हम इसको अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 7 और 28 को देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, 7 और 28 में अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 28 की डिवाइड कर दूँ 7 से, तो क्या आएगा 4। और 4 में और 20 में क्या संबंध है, 4 की 5 से, अगर 4 पंजे क्या होता है 20 होता है। पहली चीज़ हमारा कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है। अब हम अगर दूसरे में भी यही चीज़ अप्लाई करें, 12 और 84 में अगर मैं 12 का डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास आएगा 7। ठीक है, 12 7 84। अगर मैं अब 7 में गुणा कर दूं 5 की, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट लिया है मैंने, तो 35 इज़ कमिंग। बिल्कुल सही आ गया हमारा। इसका मतलब हमारा ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। इसका मतलब मुझे सबसे पहले क्या करना है, 45 में डिवाइड करनी है 9 की, तो क्या आएगा मेरे पास 9 5 ज़ा 45, और जो भी आया मेरे पास उसकी मुझे गुणा कर देनी है 5 से, तो मेरा क्या आ जाएगा 25। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा क्या आएगा बेटा, 25 इज़ योर आंसर। बस यही आपको देखना है। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है, बीच वाला पूछा है, तो बाकी के किनारे के दो देख से बीच वाला मेरा कैसे आएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही आरआरबी का आया हुआ है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, नंबर 6 5 और 126। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपस में तो कोई भी इसमें संबंध नहीं दिख रहा है। 6 और 5 में कोई संबंध नहीं है, तो फिर 5 और 126 में अगर कोई संबंध हम ले पाएँ तो, क्योंकि अगर कंजिक्यूटिवली क्रमागत रूप से अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज, कोई संबंध हमें नहीं दिख रहा है 6 के बाद 5 का। भाई 6 में से अगर 1 घटा दो तो 5 आएगा, 5 में से 1 घटा दो 4 आएगा, 4 में से 1 घटाओगे तो यहाँ 3 आना चाहिए था। नहीं है ऐसा संबंध। तो हम क्या देखेंगे, इसका और इसका ऐसे सामने सामने का संबंध हम देखेंगे। ठीक है, तो 5 और 126 का कुछ अगर मैं संबंध बनाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 का घन कर दिया तो कितना आएगा 125, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूँगा, 125 में इसमें इसके हिसाब से क्या है कि 1 प्लस करा है तो 126 हो गया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ 6 का घन करूँगा तो कितना आएगा, 6 6 ज़ा 36, 36 6 ज़ा 216। ये सबको ही आता होगा। तो अगर मैं इसमें 1 प्लस कर दूंगा तो कितना आएगा 217। तो फिर ये हमारा एक जो संबंध है वो हमारा कॉन्सेप्ट के हिसाब से आ रहा है। समझ में आया? तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यही हमारा सही उत्तर है। दिस इज आवर राइट आंसर, कि वहाँ पर क्या आएगा 217 आएगा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूँ मैं बच्चों। ग्रुप डी आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा हल्का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये थोड़ा सा क्लमजी है, थोड़ा कठिन है। ये आरआरबी एसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैंने साइड में लिख दिए हैं जिससे कि आप लोग अपने आप भी सवाल को कर सको। पहले क्या करा करो कि पहले क्वेश्चन को करा करो बेटा। अगर नहीं आता है पॉज करके कोशिश करी,
नहीं आया फिर आगे का वीडियो देख के आप उसको सीखो। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है 4 लाइनर्स वालों में, 4 कॉलम्स जिसमें बने होते हैं, इसमें ज़्यादातर आप देखो, और इसमें एक चीज़ और है, सबसे नीचे वाला देखो सबसे बड़ा अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब यही है कि ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। इन तीनों को कुछ करने पर नीचे वाला आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे तो आता है इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। अब आप कुछ भी कर सकते हो, पहले प्लस कर सकते हो, गुणा कर सकते हो, कैसे ना कैसे ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इसको और इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी 6 और 8 की मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आएगा बच्चों? 48। और इसमें मैं क्या कर दूँ? 3 को प्लस कर दूँ, तो क्या आएगा बच्चों? 51 आ जाएगा। आ गया। इसी तरह से ये भी है, 15 4 ज़ा 60, 60 और 5 65। तो फिर इसी पैटर्न को आप फॉलो करोगे, 20 की 5 से गुणा, कितना आया? 5 दूनी 10, 100 आया। और इसमें 20 को प्लस कर दो तो कितना आया? 120, जो कि आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, मैच भी कर रहा है। तो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ आओ, ये है आपका आज का सबसे धांसू सवाल। अगर सवाल सही लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो शेयर का बटन जहाँ भी आप शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आप इसको शेयर करो। मुझे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा शेयर करो जिससे कि और बच्चों मेरे से जुड़ सके मेरे चैनल पे। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगता है लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब आप कर चुके हो और लोगों से भी करवा दो। ठीक है, क्योंकि हमारी पढ़ाई जारी है। जैसे ही कोरोना काल ये ख़त्म होगा, एग्ज़ाम सर पे हैं बच्चों, एग्ज़ाम करना है हमें, तो क्रैक करने के लिए हमारी तैयारी चलनी चाहिए। अब क्या है इस क्वेश्चन में? सबसे पहले कंसेक्यूटिव का देखो। अगर मैं 5 के बाद 10 पर जाऊँ, या तो 5 2 ज़ा 10 हो सकता है, या 5 + 5 10 हो सकता है। अगर यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, नहीं हो रहा है। 5 में 5 प्लस करे 10, 10 में 5 प्लस करे 15, 15 में 5 प्लस करे 20, नहीं हो रहा है। तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? तो इसको कुछ और सोचो। आमने सामने हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5, 5 पद दे रखे हैं, तो ये आमने सामने नहीं है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे से नहीं है, ये अपने आप में ही कुछ आया है। ठीक है, अब घन, पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर को चेक करो, फिर उसके बाद क्यूब चेक करिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर का चेकिंग कर रहे हैं। 5 कैसे आ सकता है किसी के स्क्वायर से? अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं तो कितना आएगा? 4, और उसमें +1 कर दूं तो 5 आ जाएगा। इसमें देखते हैं, 3 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो क्या आएगा? 9, और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10। यहाँ पर अभी सोचते हैं हम, अगर 4 का स्क्वायर आना चाहिए तो फिर यहाँ 5 का आना चाहिए, है ना? तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, 25 और 1 26, नहीं है। यहाँ पर क्या आ रहा है? आपको दिख रहा होगा 7 का स्क्वायर है। 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 + 1 = 50। 3 चीज़ें पता लगी। क्यों है इसमें कॉन्सेप्ट में एक झोल और है, एक टर्न, ट्विस्ट एंड टर्न है इसमें, वो मैं अभी बताऊंगा। 122 कैसे आया? 11 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 121 + 1 122। पता लग गया ना बच्चों? तो यहाँ बीच में हमें नहीं पता है अभी, ये बीच वाला हमें पता करना है। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि 2 3 के बाद सीधा 7 आया है। इसका मतलब क्या है? 2 और 3 के बाद सीधा 7 आने का मतलब क्या है? बीच में कोई संख्या गायब हुई है। अब यहाँ 2 है, यहाँ ऑड और इवन का वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं आ सकता कि या ऑड संख्याएं आई हैं। यहाँ पर 2 है क्योंकि, तो फिर ये क्या है? ये है प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है? मेरी सीरीज़ जो है शुरू हो चुकी है नंबर सिस्टम की, वो फुल वीडियोस में आप इसमें मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें से आप नंबर सिस्टम भी सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्राइम नंबर हैं ये, अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। तो यही प्रोसेस आप 5 के साथ करिए। तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा? 25, 25 + 1 कितना होगा? 26। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा? 26। ऑप्शन में भी आपके दिया हुआ है। आई होप कि आपको ये चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी, तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।